और ज्यादा जानकारी साझा करेंगे संवाददाता अंकुश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकुश, कल और परसों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर आने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में दौरा करेंगे, तमाम बैठकें करेंगे। और दूसरी बात कि अब नक्सलियों द्वारा हथियार टेके जा रहे हैं, घुटने टेके जा रहे हैं और शांति वार्ता का प्रस्ताव नक्सलियों द्वारा रखा जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। और जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला है और लगातार ऑपरेशन पर ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, इन ऑपरेशन के कारण ही अब कहीं ना कहीं नक्सली जो हैं वो इस तरीके की शांति वार्ता की पहल करते हुए नजर आ रहे हैं। कल की अगर हम बात करें तो एक पत्र वायरल हुआ है और उस पत्र में जो नक्सलियों की केंद्रीय कमेटी है, उस केंद्रीय कमेटी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वो शांति वार्ता के लिए तैयार हैं। हालांकि उस जो उन्होंने लेटर जारी किया है उसमें उन्होंने कुछ शर्तें रखी हैं। तो पहली शर्त तो ये है कि जो नक्सल विरोधी अभियान चलाए जा रहे हैं वो अभियान बंद किए जाएं और नक्सल क्षेत्रों में जो सुरक्षा के कैंप लगाए जा रहे हैं वो कैंप बंद किए जाएं। इस शर्त के आधार पर वो शांति वार्ता के लिए तैयारी उन्होंने की है और पहल उन्होंने उनकी तरफ से की गई है। हालांकि इस पूरे मामले में छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री और डिप्टी सीएम विजय शर्मा का भी जवाब सामने आया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि वो चर्चा के लिए पहले भी तैयार थे, आज भी तैयार हैं। और अगर नक्सली किसी भी माध्यम से चर्चा करना चाहें, चाहे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हो, व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से हो या फिर किसी प्रतिनिधि को भेजकर अगर वो चर्चा कराना चाहते हैं तो वो चर्चा भी करेंगे और उनकी सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। लेकिन किसी भी प्रकार की शर्त के आधार पर कोई भी चर्चा नहीं की जाएगी। देखिए, छत्तीसगढ़ में मार्च 2026 तक नक्सलवाद के खात्मे को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यहीं से छत्तीसगढ़ से ही ऐलान किया था कि देश भर से नक्सलवाद को खत्म कर दिया जाएगा। और उसके बाद हमने कई उदाहरण भी देखे हैं कि लगातार छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियान चलाए जा रहे हैं और उस नक्सल विरोधी अभियान में नक्सलियों को बड़ी तादाद में नुकसान पहुँचाया गया है। बड़ी तादाद में बड़े कैडर के नक्सली मारे गए हैं। नक्सलियों की तादाद की अगर हम बात करें तो 400 से ज़्यादा नक्सली मारे जाने की खबर यहाँ पर है। तो ऐसे में अब नक्सलियों को भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि सरकार ने बिल्कुल मोर्चा खोल दिया है और जो सुरक्षा जो बल है वो नक्सलियों को ढूंढ कर ढेर कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है एक दहशत का माहौल अब नक्सलियों के बीच बना है। जो काम नक्सली पहले आम जनता के लिए करते थे, दहशत फैलाने का काम करते थे, अब वही दहशत जो है वो नक्सलियों के बीच फैलती हुई दिखाई दे रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा है, वो दंतेवाड़ा और रायपुर के दौरे पर रहने वाले हैं और उसके 2 दिन पहले ही नक्सलियों ने शांति वार्ता का प्रस्ताव रखा है। और इस प्रस्ताव के जवाब में भी केंद्रीय छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा का बयान सामने आ गया है। एक महत्वपूर्ण बात और यह है कि विजय शर्मा जब छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, सरकार बनने के कुछ ही महीनों बाद जो गृह मंत्री और डिप्टी सीएम विजय शर्मा है उन्होंने स्पष्ट रूप से पहले खुद की अपनी तरफ से ही पहल करी थी कि वो नक्सलियों से शांति वार्ता के लिए भी तैयार है। वो किसी भी प्रकार की अगर चर्चा करना चाहें तो वो चर्चा कर सकते हैं। उस समय नक्सलियों की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया था, लेकिन अब जब नक्सलियों की कमर तोड़ दी गई है, जब उनको भारी नुकसान पहुंचाया गया है, तो उसके बाद अब कहीं ना कहीं इस तरीके की पहल की जा रही है। हालांकि अब देखने लायक होगा कि छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा के जवाब के बाद नक्सलियों का क्या स्टैंड रहता है, ये देखने लायक होगा। फिलहाल अभी तक नक्सलियों की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अंकुश, बात नक्सलियों की करें तो इस बात से भली भांति परिचित हो चुके हैं नक्सली कि उनको विचारधारा का साथ छोड़ना होगा और मुख्य धारा की तरफ बढ़ना होगा। और वैसे ही कल और परसों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे में रहने वाले हैं। एक बार फिर से नई नीति बनेगी, नक्सलियों का खात्मा होगा। इस बात को नक्सली अच्छे से समझ चुके हैं। देखिए, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियान चलाए जा रहे हैं और ढूंढ कर लगातार एनकाउंटर किए जा रहे हैं, उस हिसाब से माना जा रहा है कि नक्सली जो है अब ये समझ चुके हैं कि अगर वो मुख्यधारा से नहीं जुड़े या उन्होंने सरेंडर नहीं किया तो उनका खात्मा तय है। देखिए, छत्तीसगढ़ में अभी हाल ही में नक्सल उन्मूलन नीति बनाई गई है और उस उन्मूलन नीति के तहत नक्सलियों को, ऐसे नक्सली जो सरेंडर करते हैं, मुख्यधारा से जुड़ते हैं, उनके जीवन यापन की चिंता जो है वो सरकार करते हुए नजर आ रही है। जीवन निर्वहन के लिए उनको मासिक धनराशि देने की भी बात इस उन्मूलन नीति में कही गई है। परिवार के भरण पोषण के लिए भी व्यवस्था सरकार करके देगी, लेकिन शर्त यही है कि आपको हथियार छोड़ना पड़ेगा, लोकतंत्र में विश्वास करना होगा, देश के कानून
को मानना होगा, तभी आपके साथ जो है रियायत बढ़ती जाएगी, ये सरकार स्पष्ट कर चुकी है। छत्तीसगढ़ में नक्सल उन्मूलन नीति के साथ साथ दो रास्ते और अपनाए जा रहे हैं। या तो आप सरेंडर करिए तो आपको मुख्यधारा में जोड़कर आपको सुविधाएं दी जाएंगी, अगर आप सरेंडर नहीं करते तो आपको गिरफ्तार किया जाएगा और जेल भेजा जाएगा, और उसके बाद भी अगर आप नहीं मानते तो उसके लिए गोली की भाषा जो है वो भी सुरक्षा बलों के पास है, और वो गोली से समझाना बहुत अच्छे से जानते हैं। इसके उदाहरण हम पहले भी देख चुके हैं। बिल्कुल अंकुश, लेकिन नक्सलियों का कहना है कि जो जितने भी कैंप्स वगैरह लगा रखे हैं प्रशासन द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, सुरक्षा बलों द्वारा, उनको हटाया जाए। इसमें क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या फिर राज्य सरकार की तरफ से या फिर डिप्टी सीएम विजय शर्मा की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरीके से नक्सली मांग कर रहे हैं कि सुरक्षा बलों के जो कैंप स्थापित हो रहे हैं वो कैंप स्थापित ना किया जाए, नक्सल विरोधी सरकारें जो अभियान चला रही है वो अभियान बंद किया जाए, तो इस बात से ये बात जाहिर होती है कि नक्सलियों में अब दहशत आ गई है। और इतनी दहशत है कि सुरक्षा बल अगर लगातार नक्सली विरोधी अभियान चलाते रहे तो स्वाभाविक है कि जो संकल्प केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोहरा रही है कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद का खात्मा करना है, उस संकल्प की तरफ सरकार लगातार आगे बढ़ रही है। नक्सलियों के ऊपर एक बड़ा प्रेशर है, चाहे वो छत्तीसगढ़ की बात कर लें, महाराष्ट्र की बात कर लें, तेलंगाना की बात कर लें, उड़ीसा की बात कर लें, चारों तरफ से प्रेशर बनाया जा रहा है। तो नक्सली अपने आप को घिरते हुए देख कहीं ना कहीं इस बात की पहल करते हुए नजर आ रहे हैं। और स्पष्ट रूप से डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने यह कहा है कि वो किसी भी शर्त के आधार पर बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। अगर वो कहेंगे कि कैंप बंद कर दिए जाए तो ऐसा नहीं होगा, अगर वो कहेंगे कि नक्सल विरोधी अभियान ना चलाए जाएं तो ऐसा भी नहीं होगा। बातचीत होगी, और बातचीत में क्या हल निकलता है, क्या उनकी डिमांड है, कौन कौन सी डिमांड सरकार पूरी कर सकती है, बस शर्त नक्सलियों की नहीं मानी जाएगी, शर्त सरकार की माननी पड़ेगी। और सरकार की शर्त यही है कि आपको मुख्य धारा में जुड़ना है, आपको लोकतंत्र में आना है, आपको भारत के कानून के तहत जो है जीवन यापन करना है। कुल मिलाकर स्पष्ट रूप से दोनों ही तरफ से जवाब दिए गए। अब देखना होगा कि नक्सलियों की क्या प्रतिक्रिया आती है, कि जो संकल्प केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोहरा रही है कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद का खात्मा करना है, उस संकल्प की तरफ सरकार लगातार आगे बढ़ रही है। नक्सलियों के ऊपर एक बड़ा प्रेशर है, चाहे वो छत्तीसगढ़ की बात कर लें, महाराष्ट्र की बात कर लें, तेलंगाना की बात कर लें, उड़ीसा की बात कर लें, चारों तरफ से प्रेशर बनाया जा रहा है। तो नक्सली अपने आप को घिरते हुए देख कहीं ना कहीं इस बात की पहल करते हुए नजर आ रहे हैं। और स्पष्ट रूप से डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने यह कहा है कि वो किसी भी शर्त के आधार पर बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। अगर वो कहेंगे कि कैंप बंद कर दिए जाए तो ऐसा नहीं होगा, अगर वो कहेंगे कि नक्सल विरोधी अभियान ना चलाए जाएं तो ऐसा भी नहीं होगा। बातचीत होगी, और बातचीत में क्या हल निकलता है, क्या उनकी डिमांड है, कौन कौन सी डिमांड सरकार पूरी कर सकती है, बस शर्त नक्सलियों की नहीं मानी जाएगी, शर्त सरकार की माननी पड़ेगी। और सरकार की शर्त यही है कि आपको मुख्य धारा में जुड़ना है, आपको लोकतंत्र में आना है, आपको भारत के कानून के तहत जो है जीवन यापन करना है। कुल मिलाकर स्पष्ट रूप से दोनों ही तरफ से जवाब दिए गए। अब देखना होगा कि नक्सलियों की क्या प्रतिक्रिया आती है। बिल्कुल अंकुश, अब देखना होगा कि नक्सली वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत करते हैं या फिर सामने पेश होकर बातचीत करते हैं, और क्या कुछ बातचीत होती है, किन किन बातों पर विचार विमर्श सरकार द्वारा किया जाएगा, बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होगा जानना। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका अपडेट देने के लिए।